जय हिंद सोल्जर्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, मैं भी बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं आप अपने जीवन की जो तैयारी है वो बेहतरीन कर रहे हैं, अपने आप की बेहतरीन खोज कर रहे हैं। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, जब वीएसआर तेरे साथ है तो किस लिए हताश है। तो देखिए, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीज़ें आप धीरे धीरे नोटिस कर रहे हैं बच्चों में। मैं आपको आजकल ये बातें कहता रहता हूँ कि यार आजकल बच्चों में सबसे बड़ी जो परेशानी चल रही है वो ये है कि वो जीना भूल गए हैं कहीं ना कहीं। मतलब आप अपनी तैयारी करें, जीवन में जो कर रहे हैं करें, लेकिन जो जीवन है उसको ना भूलें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने बारे में सोचना। दिक्कत है कि वो नहीं सोच पा रहा है इंसान। केवल बच्चों की बात नहीं है, शायद इंसान भी नहीं सोच पा रहे हैं। जो पेरेंट्स भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, इन बातों पे स्पेशली फोकस करें कि बच्चे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। आप काम कीजिए, लेकिन ऐसे ना पैशन लेकर के कीजिए उसको। ऐसा नहीं है कि उसको बर्डन बना दें। जीवन में बहुत से रास्ते हैं। किसी चीज़ के बारे में इतना ना सोचने लग जाएं कि जीवन ही उसको बना दे। ऐसा होता है लाइफ में, लेकिन ये बहुत मैच्योरिटी के स्टेज पे होता है। एक बच्चे के लिए ये चीज़ें शायद कई बार हम भी क्लास में बच्चों को बोलते रहते हैं, तो आप उनको इतना दिल पे ना लें कि आप जीवन को जीना ही भूल जाएं। तो ये चीज़ें देखते हुए आज मॉर्निंग में कुछ बच्चों से मिला तो देखा आज कुछ नए अंदाज में बात करते हैं कि बच्चे स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए शायद मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप एक कोशिश करें कि हर दिन मॉर्निंग का जो हाफ एन आवर, आधा घंटा टाइम है, आप अपने आप को दें। अपने आप को टाइम देने के लिए हो सकता है आप मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट वे है। अगर वो नहीं हो पाते हैं आपसे, एक्सरसाइजेस से जुड़े, वो भी नहीं हो पाता है स्पोर्ट्स खेलें, वो भी नहीं हो पाता है अपने बड़े जो भी हैं उनसे बातें करें, वो भी नहीं हो पाता बुक्स पढ़ें, और वो भी नहीं हो पाता है तो किसी अच्छे स्पिरिचुअल चैनल या फिर कोई भी मोटिवेशनल पार्ट है उसको फॉलो करें कि आपका जो डोपामाइन है वो सेट रहे। और उसको जरूरी है बेटा सेट रखना। हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं उनको सेट रखें, जरूरी है लाइफ में। तो मैं अभी सुबह कुछ गीता वाणी की बातें सुन रहा था, देखा क्यों नहीं बच्चों से वो बातें हैं वो शेयर की जाएं। तो देखते हैं आज कुछ नए अंदाज में वीएस सर के थ्रू कुछ बातें जो मैंने सुनी हैं उनको सीखिए आप। कि लोग जो हैं आपको तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वो किसी बेहतर इंसान की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल करके चुप हो जाइए कि लोग आपके बोलने का इंतजार करें। आपकी खूबियां देख करके तो आपसे लाखों लोग प्यार जताएंगे, लेकिन आपके लिए सही इंसान वो है जो कमियां देख करके आपके साथ खड़ा है और कमियों में आपका साथ ना छोड़े। आज के समाज में ज्यादा अच्छा होना भी अपने आप को जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत कदर करता है, परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम पत्थर जमा करते करते उस हीरे को गंवा दोगे। जिंदगी का रास्ता बना बनाया किसी को नहीं मिलता, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा सोचा है वैसा ही रास्ता बनता है। मंजिल जब भी आप तलाश में होते हैं तो आप रोज सुबह बैठ करके एक महत्वपूर्ण इंसान जो है उससे मुलाकात करें, और वो है स्वयं खुद। जब भी मन दुखी होता है अपने आप से पूछे कि आपके साथ कौन खड़ा है, और उस दुख की घड़ी में अगर आपके साथ खड़ा है उस इंसान को कभी ना खोएं। आप लोगों में गलतियां निकालने के चक्कर में चाहे अपना पूरा जीवन बिता देंगे, क्योंकि लोग कभी ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि वो गलत है। तो जो आपकी लड़ाई है वो लोगों के साथ नहीं है। लोगों में गलतियां ना ढूंढे, जो कुछ भी है सब अपने में है, अपने अंदर ही उसका सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को देखें। दूसरी चीज, कोई आपको कभी ठुकरा देता है उसका बुरा ना माने।
क्योंकि ये लाइफ की सच्चाई है। आपको ठुकरा देना, आपके सामने दिखते आना, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको बहुत मजबूत बनने का मौका दे रहा है। दुनिया में जो कुछ भी बोलते हो सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि वही शब्द हैं जो आपके रिश्ते बनाएंगे और वही शब्द हैं जो आपके रिश्ते छोड़कर चले जाएंगे। कभी भी अतीत पे मत रहो, क्योंकि अतीत चला गया। कभी भविष्य की इतना ही चिंता मत करो कि जीना ही बंद कर दो, क्योंकि भविष्य स्टिल अनसर्टेन है। वर्तमान में जिए, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी वो मजबूत होता है। गर्म लोहे को आपको पता है कैसी भी शेप दी जा सकती है। जब आप गर्म हो, आपसे कौन क्या गलती करवा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना मतलब अपने आप को दुखी ना करें। हमेशा अपने काम पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर और आपकी आत्मा हमेशा जानती है क्या सही क्या गलत है। लोग गलत हैं, लोग सही हैं, ये काम अपना नहीं है। अपना काम है अपने खुद को सही बनाना। ज्यादा करके देखा जाता है मुश्किल के समय में व्यक्ति अकेला ही होता है। तो अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर अकेले हो। अकेले का मतलब है कि ऊपर वाला आपको मजबूत बनने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि हैसियत देख करके तो सर हर कोई झुकाता है, और आप किसी की हैसियत देख करके उसको सर ना झुकाएं। उसकी काबिलियत देख करके उसकी कदर करें, उसका आदर करें। समाज आज के टाइम पे उसी इंसान की कदर करता है जो लोगों के सामने खुश रहना जानता है। अपने आप को खुश रखिए, हमेशा कुछ बातें जीवन में याद रखें। जीवन वो नहीं है बेटा जो आगे जिया जाने वाला है, या जीवन वो भी नहीं है जो आपने जी लिया है। जीवन वो है जो आप जी रही हो। तो मीन्स टू से स्टे कनेक्टेड विद योर प्रेजेंट इन्वायरमेंट। उसमें अपने आप को खुश रखिए। फ्यूचर की टेंशन में इतना स्ट्रेसफुल ना हो जाएं कि जीवन को जीना ही भूल जाएं। तो ये जो बातें हैं इनको रोज सुबह सुने थोड़ी देर। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से तो कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि मैं आपके लिए धीरे धीरे ऐसी बातें और करता रहूं। मैं भी कुछ ज्ञान लूं और वो ज्ञान आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बातें शेयर करने से केवल मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ ऐसी बातों से धीरे धीरे थोड़ा जुड़ा रहूं, क्योंकि सुकून मिलता है सुबह सुबह। उस सुकून को आप भी फील करें, अपने आप को खुश रखें, जीवन में इतने दुखी ना रहें, बिल्कुल मुस्कुराते हुए रहा करें। डन। क्योंकि जो लोग आपको मुस्कुराते हुए दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है उनके सामने कोई समस्याएं नहीं है, बल्कि ये कह सकते हो कि उनको समस्याओं से लड़ना आ गया है। आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।